नमस्ते दोस्तों। आज नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। पहले भास्कर को वायरल फीवर हुआ, फिर उससे ही मुझे इन्फेक्शन लग गया और जैसे ही वो ठीक हुआ उसके बाद एकदम से फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन डॉक्टर ने जो सबसे ज़रूरी बात बताई कि हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को। इसका एक सबूत और होता है, अगर हमें चेक करना हो कि हमारी टंग वाइट हो जाती है और उसको कितना भी साफ़ कर लो वो पिंक नहीं होती है, तो इसका मतलब कि हमें डिहाइड्रेशन हो गई है। और इस वायरल में जो आजकल हो रहा है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये डेंजरस हो सकता है। प्लेटलेट वगैरह मेरी थोड़ी सी कम आई ब्लड टेस्ट में, इसलिए डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि पानी पीते रहना है, ओआरएस घोल पीते रहना है। तो प्लीज़ आप भी, अभी गर्मियों की शुरुआत है तो ये चीज़ ध्यान रखिए और इसको अपनाना शुरू कर दीजिए। और एक दिन में हम 2 से 3 पाउच अपनी बॉडी की अकॉर्डिंग, अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो मैं अब आज सुबह उठकर भास्कर को सबसे पहले ब्रेकफास्ट दे रही हूँ, क्योंकि घर का काम तो कभी ख़त्म हो नहीं सकता और वो चलते भी रहना चाहिए, वरना बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे तो और भी ज़्यादा बीमार फील होता है। और जो कभी बीमार ना होता हो उसको बहुत ज़्यादा ही होता है। तो मैं भास्कर को ये ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। साथ साथ मैं ये ओआरएस का घोल, इसका जो इलेक्ट्रॉल नाम से मिल जाता है, ये केमिस्ट के पास ले सकते हैं हम इसको। 24 रुपये 35 पैसे का एक पाउच है। ऊपर से इसको काट कर बॉटल में डाल लेती हूँ मैं और फिर इसको पूरा भर लेती हूँ। तो ये 1 लीटर के साइज़ की बॉटल है। वैसे तो मुझे ये भास्कर 2-3 दिन से बना कर दे रहा था, लेकिन आज मैं अभी इसको यहीं पर बना के रख लेती हूँ। इसकी आदत वैसे हमेशा रोज़ में भी नहीं डालनी चाहिए, वरना ये बीमारी में फिर ज़्यादा अच्छा असर नहीं दिखाएगा। लेकिन हाँ, जैसे जब हम थोड़ा बीमार हैं, ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, तब हमें ये पी लेना चाहिए। और इंडक्शन प्लेट को मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत देर तक गर्म रहती है, तो इस पर चाय अपने आप बनती रहेगी। और तब तक ये ब्रेड भी टोस्ट हो चुकी है, इसको भी मैं बंद कर देती हूँ। टोस्टर को अगर साफ रखना हो तो जितनी बार भी, जब भी यूज़ करें उसको तभी उल्टा करके खाली कर दें। और इसमें जो एक प्लेट लगी होती है उसको निकाल कर भी हम साफ़ कर सकते हैं। और जब ये ठंडा हो जाए तब इसकी जगह पर इसको उठा के रखना चाहिए, क्योंकि मेरे यहाँ ये मैंने लकड़ी पर रखना है, इसलिए मैं इसको ठंडे होने का वेट करूँगी तब इसको उठाऊँगी। और तब तक मैं अपनी इस बॉटल को पानी से पूरा भर लेती हूँ, फिर भास्कर को बाहर मिलती हूँ।
भास्कर खान पान में बहुत सिंपल है, जो भी दे दिया जाए वो उसको खुशी से खा लेता है। लेकिन आज उसको उसकी जो प्रॉपर ट्रे मैंने उसको गिफ्ट की थी इस घर में आने के बाद, उसको भी मैं केले के पत्ते की डिज़ाइन की ट्रे के ऊपर रख के और फिर देती हूँ, तो थोड़ा उसको चेंज फील होगा कि आज मम्मी प्रॉपर बिस्तर से उठ चुकी हैं। वैसे तो मैं रोज़ उठ रही थी, लेकिन आज मुझे खुद को भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी बॉटल तो बाहर पड़ी है। हाँ, बना रही हूँ मैं। तो उसे बना के रखा हुआ है कि बाहर पड़ी हुई है अंदर बना दिया बना दिया। तूने बनाया नहीं, मैंने कहा चल उठते यार नहीं बना लेती हूँ अपने आप, कोई बात नहीं। चलो पी लेना उसको। हाँ, आज ये रजाई वगैरह भी सब धोती हूँ। ठीक है, अब तो इसकी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए ना। अब तो जनरल जेन्युइन हाइजीन। हाँ ठीक है, ये कपड़े भी हटाती हूँ। बस रख दो, मैं कर दूंगा उसको। ठीक है, मैं भी अपना काम शुरू करती हूँ खाने का। भास्कर की कैब हमारे अपार्टमेंट्स के बाउंड्री के बाहर आती है, तो मैं वहाँ तक जाती थी। उसके बाद 1 घंटा मैं वॉक भी करती थी, लेकिन वो सब अभी नहीं कर सकते। पर यहाँ बहुत अच्छी बाहर से ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, क्योंकि 1 वीक हो चुका मैंने पंखा बिल्कुल नहीं चलाया, डॉक्टर ने मना किया था। तो मैंने ये दूसरा कर्टेन भी हटा दिया है। हल्की हल्की धूप की रोशनी और यहाँ से हवा हल्की हल्की अंदर आ रही है, तो मैं इसका मज़ा लेती हूँ। और आज मैं इतने दिनों बाद इस चेयर पर बैठ पा रही हूँ। इस सीज़न में जो वायरल हो रहा है उसमें बहुत सर्दी लगती है। काफ़ी सारे कपड़े ओढ़ने के बाद भी ठंड रुकती ही नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने सारे कपड़े ओढ़े हुए थे। इसमें जो सबसे अंदर की पहली चादर थी वो मैंने सिर्फ धोने के लिए रख दी है। पिलो मैंने हटाए हुए हैं क्योंकि मुझे सर्वाइकल है। ये देखिए आप, 2 चादर इसमें जुड़ी हुई हैं। और जो ये दिखा रही हूँ मैं, ये फ़र वाला है, इसके अंदर फ़र है और वेट इसका काफ़ी कम है, इसलिए मैंने लिया था इसको ओढ़ने के लिए। और ये भी फ़र वाला ही है, इसमें भी 2 लेयर कपड़े की हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी ठंड को इस वायरल के फीवर से रोका था। अब इनको भी वॉश करने की एक वीडियो आपके साथ अलग से शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास है IFB की वॉशिंग मशीन, तो वो बहुत अच्छी तरह से कपड़ों को अलग अलग से किस तरह वॉश करती है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेडिसिन्स इसमें कुछ ब्रेकफास्ट से पहले की हैं, क्योंकि मुझे हल्का सा शुगर है, और कुछ खाने से पहले की हैं, खाने के बाद की हैं। तो ये मैं पूरा पढ़कर ही खा रही हूँ। मेडिसिन्स स्पेशली वायरल में बहुत ध्यान से हमको खानी चाहिए। जैसी भी डॉक्टर हमें बताते हैं, सारी हम एक साथ उठाकर खा लें, वैसा करने के लिए डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है, क्योंकि इस समय हमारी बॉडी में वैसे ही रेजिस्टेंस पावर जो है वो कम हो चुकी होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमको इस सीज़न में होने वाले वायरल में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पानी ख़त्म हो चुका है, तो मैं पानी भी लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी में पानी की कमी को दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक मैंने आपको बताया, ORS घोल के जो पाउच आते हैं वो ले आएँ, उनको 1 लीटर पानी में 1 पाउच को मिलाएं और पीते रहें, जितना पी सकें। एक दिन में 2 पाउच से ज़्यादा भी पी सकते हैं। उसके अलावा कुछ फ्रेश फ्रूट्स,
वो भी हम खा सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और जब मैं पानी भरने गई थी तब मैं फ्रिज में पहले से कटा हुआ रखा हुआ पपीता निकाल के आ गई थी, क्योंकि उसका टेम्परेचर थोड़ा रूम टेम्परेचर में आ जाए इसलिए। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मेरा जो किचन है इसमें कितनी अच्छी रोशनी आ रही है। यहाँ विंडो इस तरीके की है कि बाहर से कोई भी अंदर बिल्कुल भी ताक झाँक नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूटिलिटी एरिया था जहाँ पर मैंने किचन बनवा दी है। इसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। तो अब मैं यहाँ पर जाली वाली विंडो लगा देती हूँ और मुझे यहाँ पर दिन में बिल्कुल भी लाइट ऑन करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और काम करने का मज़ा बड़ा आता है इस किचन में नेचुरल लाइट होने की वजह से। अब मैं चलती हूँ बाहर और उसके बाद आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बताती हूँ जो इस वायरल फीवर में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इसमें नाक भी बंद हो जाता है, खांसी भी शुरू हो जाती है। तो इन सबको ठीक करने के लिए स्टीम लेनी बहुत ज़रूरी है। ये स्टीमर मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। मैंने ट्रैवल के लिए मंगवाया था क्योंकि ये छोटा सा है और इसके 2 पीस में हम इसको पैक कर सकते हैं। 2 नहीं बल्कि 3 पीस में। इसका जो सबसे ऊपर में मुंह के पास वाला पीस है वो भी अलग हो जाता है। ये ऊपर का पीस, इसमें नीचे जो ग्लास है उसमें डूबा होना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर रॉड लगी है जो कि पानी को गर्म करती है। तो इसको इसमें हम डुबाएंगे और फिर प्लग ऑन करेंगे तो ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत हल्की हल्की स्टीम आती रहती है इसमें। ये डॉक्टर ने मुझे कम से कम 3 से 4 बार लेने के लिए बोला है। तो अब मैं ये स्टीम भी ले लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। और जिसको भी गला ख़राब है या जुकाम है तो ये स्टीम तो वो वैसे भी अगर डॉक्टर के पास नहीं भी जाने की ज़रूरत है तब भी इसको लेते रह सकते हैं। तो आज से मैं फिर से वीडियोस में कंटिन्यूटी बनाऊंगी अपनी। आप देख रहे होंगे इसमें आगे देखो कितना अच्छा धुआं उठ रहा है, तो स्टीम आ रही है, इसका मतलब अच्छा गर्म हो चुका है ये। थोड़ी देर के लिए मैं अब इसकी स्टीम लेती हूँ, क्योंकि स्टीम लेने से रिलीफ बहुत मिलता है। जिसको कोल्ड की प्रॉब्लम है वही जानता है कि उसको कितना सर में भारीपन महसूस होता है। मुझे भी वैसा ही भारीपन महसूस हो रहा है। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी स्टीम लेती हूँ। उसके बाद अपने खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करूँगी। भास्कर चला गया है, वो तो ऑफिस में ही लंच करने वाला है। और उसके अलावा मैं अपने जो भी काम आपके साथ शेयर कर पाऊँगी दूसरी अलग वीडियोस में शेयर करूँगी, क्योंकि सारी यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स मैं उनमें आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर हम बीमार हैं तो हम किस तरीके से अपना ख्याल रख सकते हैं। और अब मैं बीमारी से थोड़ा उबर गई हूँ, इसलिए आपके साथ वीडियो बनाने में भी सक्षम हूँ। आवाज़ थोड़ी अभी अलग लग रही होगी आपको, क्योंकि कोल्ड पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। लेकिन यूट्यूब एक बार अगर आप करने लग जाएं तो फिर आपका दिल करता है कि हम करते रहें, और उसकी वजह से हमारा टाइम भी अच्छा पास होता है और जो भी चीज़ें हम इस दौरान फील कर रहे हैं, नई सीख रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।